और ये भी बात सीखने को मिला कि जब गुरु पर जिसको भरोसा है, गुरु पर विश्वास है कि माँ के स्तन, बच्चा माँ के गर्भ में आने से पहले माँ के स्तन में वो मालिक प्रभु परमात्मा माँ के स्तन में दूध भर देता है, तो परवरिश तो वही करता है, हम आपको देता, हमारे आपके लिए व्यवस्था तो वही करता है, लेकिन हमारा आपका ये भरम होता है कि हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, हमारे ऊपर इतना काम है, हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, और हम आप उसमें क्या करते हैं, गुरु के आदेश को भुला देते हैं, गुरु के आदेश को पीछे कर देते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि गुरु के आदेश को पीछे कर दें। गुरु का आदेश पहले मानना चाहिए। गुरु के आदेश का अगर हम पालन करते रहेंगे तो हमारा आपका काम बन जाएगा। लोगों ने तो सेवा किस प्रकार से किया कि अपना आंख तक निकाल करके दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया। गुरु की सेवा इस प्रकार किया। अभी परम पूज्य महाराज जी 2 दिन पहले भी सुनाए थे। मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेर में थे, उनके पास जब उनका शिष्य एक नामदान लेने के लिए गया, फरीद, बाबा फरीद के नाम से बाद में वो प्रसिद्ध हुए, हो गए। और जब बाद में अपने गुरु के पास रह करके, अब मैं ज्यादा लंबा नहीं, छोटकरी में बताता हूँ कि जब अपने गुरु के पास रह करके सेवा करने लगे, तन से जब सेवा करने लगे, तन से, तो हुक्का पीते थे गुरु जी, उनके गुरु जी हुक्का पीते थे, तो कभी कभी रात में भी उठकर पीते थे। और पहले के जमाने में आग नहीं, माचिस सलाई नहीं होती थी, लाइटर नहीं होती थी, तो वो आग दबा के रखते थे, कोहरे में या उसमें आग रखते थे। तो देखा एक दिन रात को 10 बज गया, तब उनको याद आया, ठंडी का महीना था, कि आग नहीं है, और अभी अगर रात में गुरुजी जग गए तो मैं क्या पिलाऊंगा, हुक्का कैसे पिलाऊंगा, मेरी तो सेवा अधूरी हो जाएगी, मैं तो सेवा से चूक जाऊंगा। अब आग नहीं है, बड़ा छटपटाया कि आग कहां से लाऊं। तब देखा सामने एक दीपक जल रहा था ऐसे बड़ी दूर, तो सोचा कि चलो वहीं जाता हूं। उसी दीपक के सहारे जब गया तो वो एक कोठी था, नाचने गाने वाली उसमें रहती थी, तो सीढ़ियों से उस पर चढ़ करके गया, तो वो पहचानती थी, नाचने गाने वाली जो थी वो पहचानती थी। उसने कहा कि अरे फरीद, इतनी रात गए तुम यहाँ, इतनी रात गए तुम यहाँ। वो तो वही सोची कि भाई मन खराब हुआ होगा या मन में कुछ ऐसा चला होगा, यहाँ आ गया, वो भी रात को इतनी, हमारे कोठी पर ऐसे ही लोग आते हैं यहाँ। तो उसने सोचा कि अरे फरीद, तू रात गए यहाँ, इतनी रात को यहाँ। तब कहा बहन क्या करूं, हमारे वहां आग खत्म हो गई, आग बुझ गई, और हमारे गुरुजी की सेवा अधूरी रह जाएगी, इसलिए मैं आग लेने के लिए आपके पास आया। इस दीपक के सहारे, ये उजियाला मैंने देखा तो इसी के सहारे में इधर चला है, आग लेने के लिए आया। तो नाचने गाने वाली मजाक करने वाली होती है, तो उसने मजाक किया उससे, कहा फरीद, तेरी आंखें बहुत अच्छी सुंदर लगती हैं, आंखें दे दे आके मुझे, और मैं तो उसको आग दे दूं। तो आप देखो, हम आप होते तो सोचते क्या करते क्या नहीं करते, लेकिन फरीद ने 1 सेकंड देर नहीं की, 1 सेकंड की देरी नहीं की। वहीं पर चाकू पड़ा था, उठाया और तुरंत आंख में डाल दिया और आंख निकाल करके दे दिया। वो तो डर गई कि मैंने तो इससे मजाक किया था और इसने अपना आंख ही निकाल करके दे दिया। वो एकदम से डर गई और गई, कपड़ा उपड़ा फाड़ के लाई, आंख पर के पट्टी बांधा और कहा मैंने तो मजाक किया था, आपने ये क्या कर दिया। कहा बहन, मेरे पास समय नहीं, कब गुरुजी जग जाए, कब मेरी सेवा बाधित हो जाए, इसलिए जल्दी करो, अब मुझको आग दे दो। वो फटाफट लाई आग और वो लिया, फरीद ने लिया और आग लेकर के आए और फिर से दबा दिया। थोड़ी ही देर बीता, जैसे गुरु तो सब जानते थे, जग गए, थोड़ी देर के बाद जग गए और ये गए हुक्का बना करके और लेकर के आए, गुरुजी को दिए। जब दिए तो इनके आंखों पर पट्टी बंधी थी, तो पूछा गुरुजी ने कि अरे भाई, ये आंख पर पट्टी क्यों बांधे हो। तो छुपाया, कहा कि दर्द है, आंख में थोड़ा सा दर्द था इसलिए पट्टी बांध लिया हूं। तो बहुत प्रेम करते थे उससे। कहा रे, तो तूने मुझको बताया नहीं, दर्द है तो जरा खोल, मैं देखूं कहाँ दर्द है, मैं दवा डाल देता हूं, ठीक हो जाए तो आराम जल्दी से। अब कैसे खोले, वो तो आंख ही नहीं है। तो कहा गुरुजी आप हुक्का पी लीजिए, अभी दिखा देंगे आपको, अभी दिखा देंगे, आप पहले इसको ग्रहण कीजिए। कहा नहीं, तू पहले आंख खोल, पहले तू आंख खोल, मैं देख लूं,
और तेरे आंख में दवा डाल दूं। अब गुरुजी ने जिद पकड़ लिया। जब गुरुजी ने जिद पकड़ लिया तो उसने आंख खोला, पट्टी को जैसे खोला, और उसके बाद में जब आंख को खोला तो देखा कि आंख ज्यों की त्यों, आंख निकाल कर दे आया था लेकिन यहाँ आंख ज्यों की त्यों। तो पूछा कि कहाँ दर्द है जरा बता। तब रोने लगा, तब वो रोने लगा कि मालिक मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मैं तो आंख निकाल करके ही दे आया था, लेकिन अभी तो मेरा सब ठीक है। तब उन्होंने कहा क्या कहा, अरे गुरु सेवा लेता है तो इसलिए लेता है कि तुम्हारी आंख चली जाए, तुम्हारा शरीर का ही अंग भंग हो जाए। सेवा इसलिए थोड़ा गुरु लेते हैं। अरे गुरु तो लेते नहीं है सेवा, उसके बदले में हर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दौलत देते हैं, इसीलिए सेवा लेते हैं। समझाए, मैं तेरा आंख लेने के लिए थोड़ा, जब तू वहां गया था, जब तू वहां आग मांग रहा था तो मैं भी तो था तेरे साथ, जब से नामदान देते हैं गुरु जब से नामदान देते हैं तब से शिष्य के अंग संग हो जाते हैं। कब? जब आदेश पर चलता है। इसीलिए कहा कि गुरु माथे पर राखिए, चलिए आज्ञा माए, कह कबीरता दास को 3 लोग बहनाएं। गुरु को अगर सर पर सवार कर लो, अब सर पर सवार करने का मतलब ये नहीं है कि गुरु का तस्वीर इसी पर बांधे रहो, गुरु का फोटो इसी पर लगाए रहो, ये नहीं। गुरु को सर पर सवार करने का मतलब, गुरु को माथे पर सवार करने का मतलब कि गुरु के आदेश का पालन हमेशा करो, गुरु के वचनों को बराबर याद रखो, और ये प्रयास करो कि इस तन से बराबर गुरु के आदेश का काम होता रहे, बराबर गुरु की सेवा हम करते रहें। अब गुरु की सेवा ये नहीं कि हाथ पैर दबाना है। आप यहाँ विदेश में हो तो यहीं पर जो आपको सेवा मिल जाए, समझाने का, बताने का, हफ्ते में 1 दिन साप्ताहिक में आने का, और कहीं पर भोजन भंडारा वितरण करने का, नए लोगों को जोड़ने का, आप जब कहीं निकलो, जहां भी काम करते हो, जहां भी रहते हो, गुरुदेव तेरी चर्चा, जब मुंह खुले तो निकले, तन धन जगत की चर्चा, सब चित्त मन से भूले। जब भी आप कहीं पर रहो तो कुछ ना कुछ बात गुरु के बारे में, महाराज जी के बारे में, अपने मिशन के बारे में, शाकाहारी के बारे में, और उसके घर में पीड़ा परेशानी कोई तकलीफ है तो वो कैसे दूर हो, ये उसको बात बताते रहो। जब उसको लाभ मिलने लग जाएगा, नाम ध्वनि के बारे में आप बता दोगे, उसके घर में कोई तकलीफ हो, पूछो हाल चाल। पहले तो उसको तो अपना बनाओ, पहले उससे उसके बारे में पूछो, उसके घर के बारे में पूछो कि भाई कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, आप विदेश में हो, और जब उसको कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, तो आप धीरे से बताओ कि इस समय का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है, और जय गुरुदेव की नाम ध्वनि अगर आप बोलोगे, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, अपने घर पर शाम सुबह अगर नाम ध्वनि बोल लोगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। कुछ दिन बोल करके देख लो तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और जब वो बोल लेगा, जब उसकी तकलीफ चली जाएगी, मन अशांत रहता है, तकलीफ में रहता है, यहाँ रहता है, उसके घर में कुछ बिगड़ने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है, सबके साथ होता है कि यहाँ है और कोई अर्जेंट काम पड़ गया, कोई दिक्कत हो गई, तो आप बताओ उनको, समझा के रखो पहले से। ऐसे समय पर आप गुरु को याद करो, जय गुरुदेव नाम बोलो, आपको लाभ मिलेगा। ये सब जगह मददगार हैं, हर जगह मदद करते हैं। और जब वो जलवा देख लेगा, जब उसको जय गुरुदेव नाम से मदद मिल जाएगा, तो एक बार जब उसको नाम मदद मिल जाएगा जय गुरुदेव नाम से, तो आप जितना प्रचार करते हो आपसे ज्यादा वो समझाएगा, आपको ही बताएगा। वो आप भले पीछे रहो लेकिन वो खुद आकर के बताएगा कि अरे जब आपने बताया और मेरे घर पर ये समस्या था, मैं जय गुरुदेव बोला, मेरे घर वाले बोले, तो हमको ये लाभ मिल रहा है, वो बताने लग जाएगा। तो देखो काम धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे ही हम अगर 1-2 लोगों को समझाते रहे, जहाँ काम करते हैं अपने मित्रों को ही समझाते रहे, बताते रहे। देखो बहुत से लोग ये कहते हैं, पहले ठेका ले लेते हैं कि कौन समझता है यहाँ विदेश में, यहाँ सब कमाने आए हैं, यहाँ सब मशीन है, हम तो ये देखते हैं। यहाँ का सिस्टम अलग है, सिस्टम कहीं का भी कुछ हो, तरीका कहीं का भी कुछ हो, व्यवस्था कहीं भी कुछ हो, भोजन सबको करना है, और शरीर सबको मिला है, सबको एक दिन मरना है, सबके घर में दुख तकलीफ बीमारी परेशानी इस समय पर है, सब तरफ से लोग परेशान नजर आ रहे हैं।